जय हिंद दोस्तों। तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं सिंपल पेबैक पीरियड। तो सिंपल पेबैक पीरियड मतलब सिंपली क्या होता है दोस्तों, आप जानिए। देखिए, सिंपल पेबैक पीरियड, पीरियड यानी क्या, टाइम। और सिंपल पे बैक मतलब आप कोई भी जैसे उधार बैक, कोई भी चीज आप जैसे लिए हो, इन्वेस्टमेंट कोई भी आपके ऊपर किया है, तो उसको कितने टाइम में आप उसे पेड कर रहे हो, उसी को हम बोलते हैं क्या दोस्तों, सिंपल पे बैक। यानी देखिए, पीरियड मतलब क्या होता है, टाइम। और सिंपल पे बैक, कोई भी इन्वेस्टर है जो आपके ऊपर क्या किया गया, इन्वेस्ट किया है, कोई भी पैसा क्या है, इन्वेस्ट किया है, तो उसको कितने टाइम में उसको वापस कर रहे हो, यानी बैक कर रहे हो, पे बैक कर रहे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंपल पे बैक टाइम। सपोज दैट जो हमारा सिंपल पे बैक टाइम है, वो अपने ही पैसे को कैसे रिकवर किए। सपोज दैट जब मान लो आप कोई भी एक जैसे मान लो कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट गए, सपोज दैट आपने एक कोचिंग खोला, आपने एक कोचिंग खोला, उसमें कितना पैसा आप इनपुट किए यानी इन्वेस्ट किए, उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल पे बैक पीरियड। अब देखते हैं दोस्तों, सिंपल पे बैक पीरियड क्या है, एक प्रकार का है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स, कितना नंबर ऑफ ईयर्स हमको रिक्वायर्ड होगा, कितना नंबर ऑफ डेज या ईयर्स हमको रिक्वायर्ड होगा, जितना हम प्राइमरी इन्वेस्टमेंट में लगाए, यानी जो शुरू में हम अपने प्राइमरी इन्वेस्टमेंट किए हैं, यानी पहला हम इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसको हम कितना दिन में हम उसको रिकवर कर पाएंगे, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों क्या, सिंपल पे बैक पीरियड। इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए दोस्तों, फर्स्ट कॉस्ट यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, या हम उसे बोल सकते हैं कैपिटल कॉस्ट, जो है हमारा उस कितना हम पैसा इसमें फर्स्ट कॉस्ट लगाए हैं, और उसमें हम ईयरली बेनिफिट, कितना हमको ईयरली बेनिफिट हो रहा है, और ईयरली हमारा कॉस्ट लग रहा है। ईयरली बेनिफिट यानी क्या, सरप्लस हमारा कितना हो रहा है और कितना कॉस्ट लग जा रहा है उसको मेंटेन करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंपल पे बैक पीरियड बोलते हैं दोस्तों। अब इसके हम मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं आपको, यहाँ पे देखा लिखा भी है कि 60 लाख रुपए, मान लीजिए कोई भी एक कंटिन्यूस कोई भी एक चीज है जो इंस्टॉल करने के लिए हमको 60 लाख रुपए इनिशियल लेवल पे प्राइस पे लगा हुआ था, लेकिन हमारा उसको ऑपरेट करने में, मान लो सपोज दैट 60 लाख आप विंड एनर्जी का कोई भी आप मॉडल बनाए हो, 60 लाख रुपए आपका लगा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उसको ऑपरेटिंग और मैनेजमेंट करने के लिए दोस्तों 1.5 लाख रुपए पर ईयर हमारा खर्चा हो जाता है। 1.5 लाख रुपए पर ईयर हमारा खर्चा हो जाता है। और जो हम टोटल एस्टिमेट, अगर उसमें हमारा जो सेविंग होता है, वो जो हमारा सेविंग होता है उसमें सपोज दैट मान लीजिए 20 लाख रुपए आपका सेविंग होता है भाई, मतलब कंजम्पशन वंजम्पशन अगर डिक्रीज उक्रीज करने के बाद आपका 20 लाख क्या होता है, सेविंग जाता है दोस्तों। तो उसको अब कैसे अब कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, सिंपल पे बैक पीरियड हमारा क्या था, फर्स्ट कॉस्ट, जो इनिशियल पे हमारा जो कॉस्ट था कितना लगा था, 60 लाख रुपए लगा था, तो 60 लाख हम यहाँ पे लिख लिए, अपॉन क्या था हमारा ईयरली बेनिफिट। अब हमारा क्या है, 20 लाख रुपए पर ईयर हमको कहीं ना कहीं बेनिफिट नजर आ रहा है, तो 20 लाख हम यहाँ पे क्या किए, 20 लाख लिख दिए। फिर क्या था हमारा ईयरली कॉस्ट कितना लग जा रहा है उसको मेंटेनेंस, उसके ऑपरेटिंग को करने के लिए, ऑपरेशन को, तो उतना कितना था हमारा, 1.5 लाख। जब इसको हम दोस्तों कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3 ईयर 3 मंथ, मतलब आप टोटल 3 साल 3 महीने में आपका जितना भी शुरू में इन्वेस्टमेंट हुआ है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट रिकवर हो जाएगा दोस्तों। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल पे बैक पीरियड। तो सिंपल पे बैक पीरियड कुछ नहीं है कि आपने जो शुरू में इन्वेस्टमेंट किया उस पैसे को कितने ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हम उसको रिकवर करें, उसी को हम बोलते हैं दोस्तों सिंपल पे बैक पीरियड। उसका फॉर्मूला है, यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा, 60 लाख का इन्वेस्टमेंट हमने किया, विंड एनर्जी मॉडल बनाया, उसमें हमारा जो ऑपरेटिंग उसको मैनेजमेंट करने में हमको 1.5 लाख रुपए पर सालाना लग जा रहे थे पैसे, उसमें हम टोटल जो सेव कर पा रहे थे 20 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट हो जा रहा था। अब उसी लिए हम इसको कंपेयर कर दिए कि हमारा 3 साल 3 महीने में हमारा जो 60 लाख रुपए लगा है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा दोस्तों।
अब इसके एडवांटेज के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये क्या है, काफी इजी एप्लीकेशन है, सिंपल है, बेटर इन्वेस्टमेंट है हमारा, कि हमको पता चला रहेगा कितना इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं और कितने टाइम में ये हमारा रिकवर हो जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कैश इनफ्लो है, जो शुरू में कैश इनफ्लो है, काफी फेवर्ड रहता है, कि जो हमारा एक बार हम इसको इन्वेस्टमेंट कर दिए, कैश इनफ्लो कर दिए, फिर उसके बाद हम उसको कैसे उसको रिकवर कर सकते हैं बाद में कैश फ्लो को। लेकिन इसके लिमिटेशन है दोस्तों क्या, कि इट कैन नॉट कंसिडर द वैल्यू ऑफ मनी ओवर टाइम, कि आप पहले तो लगा दिए लेकिन आपको बाद में 3 साल बाद पैसे मिले, तो कैसे आप मतलब उसमें कहीं ये हमको नजर आता है कि शुरू में बहुत ज्यादा पैसे लग जा रहे हैं। इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द फ्लो ऑफ कैश आफ्टर पे बैक पीरियड विच लीड टू डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट हैव कैश इनफ्लो इन लेटर ईयर। मतलब बता रहा है कि अगर शुरू में मान लीजिए 1.5 लाख यहाँ मेंटेनेंस लगा था, सपोज डेट आपका मशीन और पुराना हुआ, कभी कॉस्ट बढ़ जाता है, कभी कॉस्ट ज्यादा हो जाए, तो उस समय क्या होगा, जो आपका कैश इनफ्लो है, कि आपका जो आपका सिंपल पे बैक पीरियड है, वो आपको वापस कम मतलब ज्यादा समय लग जा रहा है उसको रिकवर करने में। तो उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं इसका ये लिमिटेशन है सिंपल पे बैक पीरियड का। लेकिन काफी हद तक ये हमारा क्या है, अच्छा मेथड है, कि आप अपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अगर कोई भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसको क्या कर सकते हो, आप इजिली क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो कि कितने ड्यूरेशन में हमको ये पैसे मिल जाएगा। एक तरीके से ये एजम्पशन काफी हद तक मतलब एक नियर अबाउट आपको मिल जाता है कि हाँ इस लेवल तक हमको ये जो एजम्पशन है वो हमको मिल जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा था क्या दोस्तों, सिंपल पे बैक पीरियड का कॉन्सेप्ट दोस्तों। होप आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।